हेलो दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और कच्चे कर्मचारियों के लिए आई दो खुशखबरी। जी हां दोस्तों, सुबह सुबह आई थी दो खुशखबरी। आज है 4 दिसंबर 2025 और आपने थंबनेल में देख लिया कच्चे दो खुशखबरी। लेटर मौज कर दी, कच्चे पक्के जॉब सिक्योरिटी पोर्टल तोहफा। मेरे पास इस पर भी मैसेज आ रहा है सर, जॉब सिक्योरिटी वाला पोर्टल कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। इस पर भी मैं आपको बिग ब्रेकिंग दिखाने वाला हूं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम कच्चे 4 दिसंबर न्यू लेटर। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडो बेस पर डीसी रेट पार्ट टाइम या अन्य किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले मैं थोड़ा यहीं से शुरू कर लेता हूं। यहाँ ये देख लीजिए दोस्तों, 4/12/2025 का डायरेक्टली DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से ऑफिस ऑर्डर यहाँ मेंशन कर दिया गया है और डायरेक्टली दिस इज कंटिन्यूशन टू दिस ऑफिस ऑर्डर नंबर यहाँ मेंशन कर दिया गया है। द फॉलोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज आर फाउंड सुटेबल टू ग्रांट सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अंडर द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी सर्विस एक्ट लैंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट वाइड नोटिफिकेशन यहाँ मेंशन कर दिया गया है और डायरेक्टली 13/9/2024 का हवाला देते हुए एज पर रिकमेंडेशन। जी हाँ दोस्तों, रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी के रिकमेंडेशन पर कंस्टिट्यूटेड वाइड ऑफिस ऑर्डर यहाँ मेंशन कर दिया गया है। 12/8/2025 टेनेटिव लिस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज इंगेज थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम हेड ऑफिस आर ट्यूबलेटेड एज। इसके अंदर यहाँ पर डायरेक्टली नंबर 1 राजपाल दे दिया गया है, गणेश जी दे दिए गए हैं, संजय दे दिया है, ब्रिजमोहन जी, संजीव जी, सुमित जी, कर्ण सिंह जी, हरि सिंह जी। इनके फादर नेम भी दे दिए गए हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी दे दी गई है डायरेक्टली। और यहाँ पर डेजिग्नेशन इनकी पद भी दे दिया गया है, सिक्योरिटी मैन है, पीएन है, डीओ है, स्वीपर कम चौकीदार है, पीएन है, सिक्योरिटी मैन। या इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की डेट 11, 12, 16, 6, 6, 15, 17। ये वो कैंडिडेट हैं जो जॉब सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल पाए गए हैं। जो कमेटी बनी गई थी, कमेटी ने इन सभी का रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया है। सभी डाटा डिटेल चेक करने के बाद द कंपिटेंट अथॉरिटी हैज फाउंड सुटेबल अबोव जो ऊपर मेंशन किए गए हैं एम्प्लॉयज आर ग्रांट ऑफ सिक्योरिटी सर्विस अबोव सेड 8 नंबर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो 8 जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो 8 है। देख लेते हैं, आप ऊपर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ कैंडिडेट है जो एलिजिबल पाए गए हैं सिक्योरिटी सर्विस एक्ट के तहत ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इफ any along with terms and condition mentioned as per under the refer notification with reference number यहाँ मेंशन कर दिया गया है। ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट फुलफिल टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह सब कुछ एज ए रहेंगी। यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज मस्ट बी इन सर्विस ऑन डेट अपॉइंट 15/8/2024। उससे पहले सभी को 5 साल से ऊपर होने चाहिए, उनको ही इसके अंदर काउंट किया जाएगा। 15/8/2024 से पहले इन सभी को 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। और दूसरा भी देख लेते हैं धमाका। दूसरा क्या था? धमाका ये यहाँ पर लगातार धमाके चलते रहते हैं। ये धमाके वो धमाके नहीं है, खुशखबरी वाले धमाके हैं। हरियाणा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल का ट्रायल शुरू, जल्द मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। प्रदेश के 1,20,000 कर्मचारियों को होगा डायरेक्ट फायदा। कर्मचारी डाटा करेंगे अपलोड 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी। इसके लिए पहले आपको जॉब सिक्योरिटी से पहले आवेदन करना होगा। पोर्टल अभी ट्रायल पर है, संभावना है कि अगले सप्ताह मुख्यमंत्री इसका स्टार्टिंग कर देंगे। सभी बोर्ड और निगमों में यह खोल दिया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल खट्टर के समय में सरकारी विभागों में अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जा रही है। पिछले दिनों सरकार ने सर्विस को 5 साल पूरे कर चुके थे कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी देने का बिल पास कर दिया है। लिहाजा अब सरकार अपने वायदे को पूरा करने में जुटी है। 1 साल बाद सरकार नियम नोटिफाई किए। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने की थी जॉब सिक्योरिटी की। भाई ये तो हमारे सैनी साहब जी है, इन्होंने CPLO के बारे में भी बोला था, ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर। भाई हाँ, इनका भी करेंगे, लेकिन अभी तक तो इनके बारे में कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया। 6,000 रुपए इतना पैसे वो क्या करेंगे CPLO। लगातार कॉमेंट, सबसे ज्यादा कॉमेंट मेरे पास आते हैं CPLO के, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी परिस्थितियों को देखते हुए हम उनका दर्द महसूस कर सकते हैं। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इसको नहीं महसूस कर रही। मात्र 6,000 रुपए में सैलरी कहां से गुजारा होगा भाई? 2-2 एग्जाम लेने की क्या जरूरत थी? क्यों इतने पाखंड करने की क्या आवश्यकता थी? डायरेक्टली ही लगा देते अपने हिसाब से, जैसे पहले चलता था। अगर किसी को ऐसे करना है 2-2 एग्जाम, कोई कभी कहीं एग्जाम, कोई कहीं एग्जाम, 1,00,000
सवा लाख, 2 लाख, 3 लाख कैंडिडेटों में से सिलेक्ट होते हैं। 3,000 प्लस और 1,000 फीस, दो एग्जाम पास करने के बाद, और उसके बाद भी उनको 6,000 रुपये सैलरी है। कहाँ की मानसिकता है भाई। सोशल मीडिया पर भी ऐसी पोस्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं घृणा देखने को मिलती है सरकार के खिलाफ। और कहीं ना कहीं विदेशों में भी अगर देखते होंगे तो हरियाणा के अंदर, भारत के अंदर एक हरियाणा ऐसी जगह है जहाँ पर 6,000 के ये कर्मचारी लगाए जाते हैं। कहीं ना कहीं एक ये बहुत ज्यादा ये बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रतीक है भाई। ऐसे अर्थव्यवस्था कहाँ से नजर आएगी भाई। ये दो एग्जाम देने के बाद भी 6,000 रुपये में कैसे अपने गुजारे को मैनेज, परिवार को मैनेज कर रहे होंगे वो तो आप खुद महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो आपको दिखाया भाई, ये देख लीजिए दोस्तों, हरियाणा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल जब शुरू होगा और यहाँ से एक लेटर जो यहाँ पर दिखाया था मैंने, यहाँ जो कि जॉब सिक्योरिटी के लिए ये वो कैंडिडेट पाए हैं DSBN के जो एलिजिबल है भाई। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।